केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों पे हिस्सा लेने पर बैन लगाया था, जिसे हटवाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दावा कांग्रेस ने किया। अब इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट आरएसएस का सदस्य है तो वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आरएसएस संविधान और तिरंगे के खिलाफ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी एक ऑफिशियल मेमोरेंडम शेयर किया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों पर से आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर लगाए गए बैन को हटाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिस मेमोरेंडम शेयर करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर ये चीज सच है तो फिर से भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कथित तौर पर पता चलता है कि सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन को हटा दिया है। अगर ये सच है तो ये भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। हैदराबाद सांसद ने कहा है कि आरएसएस पर बैन इसलिए था क्योंकि उसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को स्वीकार करने से इनकार किया था। हर एक आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को देश से ऊपर रखने वाली शपथ लेता है। कोई भी सिविल सर्वेंट अगर आरएसएस का सदस्य है तो वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और आज सदन के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। यह एक सकारात्मक सत्र होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी की पहली बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। यह भारत के लोकतंत्र की गरिमामय घटना के रूप में देखें इसे। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि आज मैं विपक्षी सांसदों से भी अपील करना चाहता हूँ कि पिछली जनवरी से हम लोगों के पास जितना समर्थन था उसके साथ जितनी लड़ाई लड़ी थी लड़ ली। जो बात जनता को बतानी थी बता दी, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया। देशवासियों ने अपना फैसला ले लिया है। अब चुने हुए सांसदों का कर्तव्य है कि देश के लोगों के लिए काम करें और इस पर बात करें। मध्य प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। यहाँ 2 महिलाओं को दबंगों ने जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। महिलाएं चीखती चिल्लाती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन दबंगों ने उसकी एक ना सुनी। दोनों महिलाओं पर मुरूम डालकर उन्हें कमर तक जमीन में दफनाने का प्रयास किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना रीवा जिले की है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मंगावा थाना क्षेत्र के हिनौता जोराट गांव का है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 महिलाओं को दबंगों ने जमीन में गाड़ दिया है। एक महिला कमर तक जमीन में है तो दूसरी महिला को बस सिर दिखाई दे रहा है। दोनों महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं। घटना को लेकर एसएसपी विवेक लाल ने बताया कि दोनों महिलाएं सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी, जिसके चलते दबंगों ने उन्हें जिंदा दफनाने का प्रयास किया। महिलाओं की पहचान ममता और आशा पांडे के रूप में की गई है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही देश भर के अधिकांश राज्यों में बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर गोवा तक तमाम राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है, तो वहीं कई दिनों से महाराष्ट्र के तमाम जिलों में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली सहित एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर दी है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश होने की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है। आईएमडी ने दिल्ली के लिए 1 सप्ताह का मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 22 और 23 जुलाई को बारिश होने का अनुमान जताया गया है।